नमस्कार दर्शकों, अंग्रेशांत के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं एक जानी मानी वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र और हस्तरेखा विशेषज्ञ मनीषा सेठी जी। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि मनीषा जी पिछले कुछ समय से हमें अंकशास्त्र और वास्तुशास्त्र से संबंधित बातों के बारे में बताती आ रही हैं, तो आज हम आपकी कुछ ऐसी समस्याएं उठाने वाले हैं जो आपने हमें भेजी हैं और जिनका समाधान आप चाहते हैं मनीषा जी से। तो मनीषा जी, मैं आपसे आज कुछ ऐसी समस्याओं के समाधान चाहूँगी जो कि हमारे दर्शकों ने हमें भेजा है। और ये जो समस्याएं हैं ये विवाह से संबंधित हैं, शायद क्योंकि हमने पिछले कुछ एपिसोड में विवाह के बारे में बातचीत करी थी, इसीलिए बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई हैं। तो ये जो पहली चिट्ठी है ये है पंकज अग्रवाल जी की। बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे का नाम है अमर अग्रवाल। डेट ऑफ बर्थ है इनका 3 मार्च 1980। अच्छा, ये जो है अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं, तो बस कुछ चाहते हैं कोई ऐसी टिप दे दीजिए ताकि जो है जो ये लड़की ढूंढे अपने बेटे के लिए वो अच्छी निकले उनके लिए। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पिछले कई एपिसोड्स में जानकारी दी है कि नेम नंबर का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है व्यक्ति के उसमें। तो अमर अग्रवाल, तो इनका अंक भी मतलब लकीली फॉर्चुनेट है इनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। सबसे अच्छी बात तो ये है। दूसरी बात कि इनको लड़की के लिए जो चुनाव करना है उनके अंक होने चाहिए 3, 6, 9, यानी कि इनका जो कैटेगरी नंबर्स का आता है दैट इज़ 3, 6, 9। लड़की का जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 12 तारीख, 21 तारीख, द टोटल विच मेक्स 3 नंबर। सिमिलरली 6 and 9, 18, 27, 24 एंड 15 नंबर, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी कारणवश अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो मंथ में ये ले सकते हैं कि मंथ में जो है, लेकिन दिसंबर मंथ ना हो। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ध्यान रखने वाली है कि जो व्यक्ति मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का जो मंथ है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जो उनका मंथ सिमिलर नहीं होना चाहिए। जैसे जुलाई बॉर्न है तो उसको जुलाई बॉर्न से शादी नहीं करनी चाहिए। उसमें क्या है, ग्रोथ रुक जाती है, उतना मतलब अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखे गए हैं। कलह के इतने योग नहीं बनते जितना कि मटेरियलिस्टिक लॉस के योग बनते हैं। तो अगर इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि हमारे मंथ सेम ना हो तो बहुत ही अच्छा मतलब योग बनता है अपने न्यूमेरिकली कुंडली से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3, 6, 9 में अगर ये जाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। मोर ओवर मंथ कहीं पर भी लड़की का दिसंबर ना हो, अगर ये इन बातों का ध्यान रखते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब विवाह अगर ऐसे व्यक्ति से नहीं होता है जिनसे इनका अंक कंपैटिबल ना हो तो विवाह में प्रॉब्लम्स आने के साथ साथ और तरह के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि इनके उसमें जो है व्यापार में प्रॉब्लम आ सकती है। जी बिल्कुल, कि अगर मतलब जैसे दिसंबर बॉर्न है तो इनको दिसंबर बॉर्न लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। और 3, 6, 9 में जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनके साथ करें तो बहुत अच्छा योग बनेगा। ठीक है। ये मैं दूसरी जो चिट्ठी ले रही हूँ ये भेजी है रूपाली चतुर्वेदी, नाम है इनका। डेट ऑफ बर्थ है इनका 4 जुलाई 1974 और उनके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1970। विवाह में कह रही हैं बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, अचानक से ही जो है कठिनाइयाँ आने लगी, बहुत कलह होने लगा है घर में, तो क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, जैसा कि मैंने कई अपने पिछले प्रोग्राम्स के दौरान आप लोगों को ये जानकारी दी है कि 248 नंबर जिन व्यक्तियों का है उनको मतलब 248 नंबर के व्यक्तियों से शादी के योग नहीं बनाने चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ दिया रूपाली जी ने कि 4 जुलाई 1974 एंड जो उनके हस्बैंड का है दैट इज़ 2 दिसंबर 1970। तो 4 और 2 का चार्ट है। तो अगर हम देखते हैं ज्योतिष की दृष्टि से तो एक मून का नंबर है और एक यूरेनस का है, दोनों के ही डिफरेंस ओपिनियन बहुत ज़्यादा रहेंगे आपस में। और जो एक जानकारी जो मैं यहाँ पे ये देना चाहती हूँ कि जुलाई एंड जून बॉर्न वाले जो लोग हैं उनको खास तौर से विशेष तौर से ध्यान रखना है कि मतलब नेम उनका प्रॉमिसिंग हो। दूसरी बात कि जिस व्यक्ति के साथ वो विवाह के संबंध बना रहे हैं उसके साथ उनके अंक जरूर मैच करें, क्योंकि ज्योतिष में और अंकशास्त्र में ऐसा रिसर्च पे देखा गया है कि जुलाई बॉर्न एंड जून बॉर्न पीपल आर जनरली नॉट ब्लेस्ड विद अ गुड मैरिड लाइफ। जितने भी ज़्यादातर अड़चने हमने देखी हैं जून बॉर्न और जुलाई बॉर्न के केसेस में देखी हैं। यहाँ तक कि डिवोर्स के भी केसेस इसी मतलब मंथ वालों के ज़्यादा देखे जाते हैं कि मतलब शादी टिकती ही नहीं है। तो और मोर ओवर जैसे इनका नंबर भी 4 और 2 के कॉम्बिनेशन में है, मंथ भी जुलाई है, तो इन दैट केस इनको मतलब ये अपना चाहें तो अपना हैंड प्रिंट भेज सकते हैं जिससे कि मैं ये देख पाऊँ कि किस स्टार की वजह से इनको मतलब क्या ऐसा दान है, संचित दान है इनके उसमें कि वो करा के इनके विवाह के योग को मतलब ठीक किया जा सके, उनके वैवाहिक जीवन को
सुखी बनाया जा सके। और अभी फॉर द टाइम बिंग ये कलर थेरेपी का सहारा ले सकते हैं कि अब बोथ ऑफ देम, मतलब आप दोनों ही अपने तकिए का जो कलर है ग्रीन कर दीजिए, तो इससे जो वाइब्रेशन है हेड के थ्रू जाएगा, तो उससे आपका थोड़ा माइंड में जो है एक अच्छा सा इफ़ेक्ट रहेगा, यानी कि आपको मतलब उतना गुस्सा नहीं आएगा, उतनी चिड़चिड़ाहट नहीं रहेगी। और आप जो है चंद्रमा से संबंधित अपने हस्बैंड के लिए दान करें, जैसे कि कोई भी सफ़ेद चीज़ का दान सोमवार के दिन और शुक्ल पक्ष में शुरू करें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि थोड़े से संबंधों में सुधार हो रहा है। तो जो लोग जून और जुलाई में जिनका बर्थ हुआ है उनके लिए आप कुछ ऐसे बता सकते हैं टिप्स, या फिर कोई ऐसे प्रिकॉशन ले वो जो कि देखिए ये किसी या तो ज्योतिषी से अपनी कुंडली जरूर अच्छे से मैच कराएं, और अगर इनको अपना डेट ऑफ बर्थ या किसी कारण से ज्योतिष पे विश्वास नहीं है तो ये किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ से अपने हैंडप्रिंट्स दे करके इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इनके विवाह के योग कब अच्छे हैं, कब इन्हें विवाह करना चाहिए, क्योंकि इसकी जानकारी हम लोग देते हैं कि कौन सा समय अच्छा है, क्योंकि ज्योतिष की दृष्टि से समय का भी बहुत महत्वपूर्ण योग है। अगर आप मतलब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, दशा अच्छी नहीं चल रही है और उस समय पे आप विवाह करते हैं तो मैरिड लाइफ भी डेफिनेटली अच्छी नहीं जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा संबंध है, तो इसको ढोना नहीं है, निभाना है अच्छे से। तो अगर हम ज्योतिष के माध्यम से इसको समझ के चलें कि हमारी सब चीज़ें सही अनुरूप में बैठें, हमारे आपसी संबंध अच्छे चलें, तो उसमें नंबर्स का तो रोल है ही, साथ में आप अपनी दशाओं का भी ज्ञान करके कि इस वक्त पे ये सही समय है भी कि नहीं जब हम योग स्थापित करने जा रहे हैं, तो उसकी जानकारी प्राप्त करके अगर वो करें तो बहुत अच्छा जाएगा। तो वो लोग जिनका बर्थ जून या जुलाई में हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर वो विवाह से पहले कॉशियस रहें और सही तरीके से ही जो है अपने विवाह के बारे में सारे निर्णय लें। बिल्कुल। ये जो मैं अगली समस्या ले रही हूँ ये भेजी है प्रीति जैन ने। इनकी शादी नहीं हो पा रही है बहुत टाइम से, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1979 का बर्थ है इनका। प्रीति जी, सबसे पहली बात कि आपका जो नेम नंबर है वो सैटर्न के इफ़ेक्ट पे आता है, यानी कि इसमें वाइब्रेशंस की कमी है। आपको सबसे पहले जो उपाय करना है वो है अपने नेम नंबर को प्रॉमिसिंग करना है, यानी कि प्रीति में ही कुछ चेंजेस होंगे जो कि आपको मतलब अंकों के द्वारा बताया जाएगा, और आपको ये भी जानकारी दी जाएगी कि आप इसको इतनी बार लिखें, यानी कि 3 टाइम्स, जो कि आपका अपना अंक है। दूसरा, आप बृहस्पति से संबंधित उपाय करें, क्योंकि आपका जो बृहस्पति है वो बहुत वीक है आपकी न्यूमेरिक कुंडली के हिसाब से। तो बृहस्पतिवार के अगर आप फास्ट रखें या बृहस्पति के दिन आप पीले कपड़े धारण करें, पीली चीज़ें खाएं, पीली वस्तुओं का दान करें, और ऐसा आप 16 बृहस्पतिवार करें और शुक्ल पक्ष में शुरू करके देखें, तो आप देखेंगे कोई ना कोई अच्छा योग जरूर आपके उसमें आ रहा है, और अब आपको मतलब अच्छा योग तो आ ही रहा है, और मैरिज फिक्सेशन के चांसेस भी ब्राइट हो गए हैं। ये एक आखिरी चिट्ठी मैं ले रही हूँ आज के एपिसोड में, महेश भाटिया जी की है। इन्होंने एक नया घर खरीदा है जिसका नंबर है G220B, 2nd फ्लोर पर है ये, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 69। ये घर का नाम क्या रखे ये जानना चाहते हैं। देखिए, जो इनका अपना डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ 20/12/1969, यानी कि ये मून को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इनके घर का अंक है वो मंगल का बनता है। इंटरचेंजेबल अंक है, तो ये घर इन्हें डेफिनेटली बहुत फ़ायदा देगा, मटेरियलिस्टिकली भी और वैसे भी, मतलब हर लिहाज से ये ग्रोथ में अच्छा रहेगा। तो अगर ये घर का अंक मतलब नाम रखना चाहते हैं तो इनके लिए मैं समृद्धि विला सजेस्ट करूँगी, और किसी भी शुक्ल पक्ष वाले दिन वेडनेसडे के दिन ब्राउन बेस लेकर के ग्रीन कलर से इन अल्फ़ाबेट्स को लिखवाया जाए समृद्धि विला, और घर की चौखट पे छोटी सी वास्तु पूजा भी की जाए, और ये प्लेट फिर हैंग करें, तो ये देखेंगे कि मतलब अब नंबरों के योग और भी बढ़िया बन के आ रहे हैं। चलिए, महेश जी की समस्या का समाधान तो मनीषा जी ने दे दिया है। वैसे ही अगर आपकी भी कोई समस्या है, ऐसी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई टिप लेना चाहते हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो कि आपकी मदद कर सके आपके जीवन को समृद्ध बनाने में, तो उसके लिए आप मनीषा जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका पता ले लीजिए। दर्शकों, जैसे कि आज के एपिसोड में हमने आपकी समस्याओं का समाधान किया, वैसे ही अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।